रक्षाबंधन वर्ष में एक बार आता है। रक्षाबंधन तब से मनाया जाता है जब से अकंपनाचार्य मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। उपसर्ग क्यों हुआ, यह घटना है, आप कथा में सुनेंगे। उपसर्ग दूर कैसे हुआ वो जानिए। उपसर्ग हुआ मंत्री के कारण, उपसर्ग दूर कैसे हुआ वो जानिए। जब विष्णु कुमार मुनिराज एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, केवल ज्ञान होने वाला था। अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो उनको केवल ज्ञान भी हो जाता। और कई रिद्धियां प्राप्त थी, यही रिद्धि नहीं थी, कई रिद्धियां प्राप्त थी। लेकिन जिसको रिद्धियां प्राप्त होती हैं उसे खुद नहीं मालूम रहता कि मुझे कौन सी रिद्धि प्राप्त है, दूसरों को मालूम चलता है। जैसे कि अपने ज्ञान की विशेषता उसे खुद मालूम नहीं रहती, दूसरे बताते हैं क्या ज्ञान है। मुझे खुद नहीं मालूम कि भक्तामर की क्या विशेषता है, लेकिन आप लोग बताते हो मेरी बात। दूसरा बताता है, दूसरा बताए तो उसे प्रशंसा कहते हैं, खुद बताए तो उसे अहंकार कहते हैं। और खुद को मालूम नहीं रहती। रिद्धियां तो बहुत सारी प्राप्त हो जाती हैं, तप करते करते, जाप करते करते कई रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। विष्णु कुमार महाराज को भी कई रिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम था। उनको ये रिद्धि बताई गई पुष्पदंत छुल्लक के द्वारा। सारचंद आचार्य, उनको ये घटना सामने देखने में आई। ध्रुव तारा कांपता हुआ दिखाई दिया, तब उन्होंने निमित्त ज्ञान लगाया। निमित्त ज्ञान से पता चला आचार्य कंपनाचार्य मुनि महाराज हस्तिनापुर में घोर उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग वर्तमान में तो होते ही नहीं। वर्तमान में हो तो तबीयत झक हो जाए उनकी, इतनी पब्लिक है, उन्हें सही कर दे। और पहले बताओ कितने कितने घोर उपसर्ग हो गए। आज एक महाराज पे एक पत्थर उछाल के तो देखे, कलेक्टर को खींच ले, कलेक्टर क्या प्रधानमंत्री को खींच ले उठा करके, कितनी ताकत है आज। और पहले बताओ आग लगा दी चारों तरफ, 700 मुनि महाराज, और फिर भी सब चुपचाप बैठे हैं। और चुपचाप नहीं बैठे हैं, अब करें क्या। और आज के जमाने में अगर कोई प्रधानमंत्री भी ऐसा करे ना तो पूरी पब्लिक चढ़ जाए उसके ऊपर, पूरी पब्लिक चढ़ जाए। और पहले जमाने में बताओ हस्तिनापुर में 700 मुनिराज चारों तरफ घेर लिया, हिंसक हवन, जानवरों को डाला गया उस अग्नि में जिससे कि ये बेहोश हो जाए, मर जाए। और बोले कि चारों तरफ लकड़ी लगा दी और कह दिया हवन कर रहे हैं। मुनिराज तो दिख नहीं रहे, लोगों हवन कर रहे हैं, और मुनिराज के चारों तरफ लगा दिया। क्या घोर उपसर्ग। ये लगता है आज के जमाने में ऐसे उपसर्ग नहीं है, पुराने जमाने में ऐसे उपसर्ग होते थे। अभिनंदन सागर महाराज, जिनको घानी में पेला गया, बताइए घानी लगी हुई है और 500 मुनिराज सामने बैठे हुए हैं लाइन से, और एक एक करके घानी में डालते जा रहे हैं। अब जो दूसरे महाराज का नंबर आ रहा होगा भी क्या सोच रहे होंगे, या मेरा नंबर है, और उल्टे करके पेला जा रहा है घानी में और मार दिया जा रहा है। 500 मारे, एक दो नहीं, गंडक बन में। विचार करिए कैसे कैसे उपसर्ग थी। आज कहां है ऐसे उपसर्ग। आज तो जरा सा कोई कह के तो देख ले, आपत आ जाए उसकी जरा सा। तो वहां घोर उपसर्ग, चारों तरफ हिंसक हवन, और हिंसक हवन होने पर मुनिराज बेहोश, सब मुनिराज बेहोश। जबकि जब हड्डियों का, मांस का धुआं शरीर में जाएगा तो कितनी देर रह पाएगा। सहन करते 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 सब पड़ गए। विष्णु कुमार मुनिराज को मालूम चला, विष्णु कुमार मुनिराज हस्तिनापुर के ही राजा के पुत्र थे। विष्णु कुमार मुनिराज हस्तिनापुर के राजा के ही पुत्र थे, पद्म के भाई थे, महापद्म के। और महापद्म वहां का राजा था।
उसके भाई थे वो मुनि थे, मोक्ष जाने वाले। और जैसे ही पता चला तो पुष्पदंत महाराज ने ये कहा कि गुरुदेव, हस्तिनापुर में बहुत बड़ा उपसर्ग है, आप हस्तिनापुर को जानते हैं, आप हस्तिनापुर के राजा रहे हैं, आप जाकर के उसको दूर करिए। और कौन कर सकता है, हम तो जानते नहीं है। हुआ ये, विष्णु कुमार मुनिराज रात्रि के समय रात में ही उठ करके चल दिए कहाँ, हस्तिनापुर के लिए। और हस्तिनापुर आकर के देखा उन्होंने चारों तरफ हवन हो रहा है, मुनिराज बेहोश पड़े हुए हैं, और अगर इन्हें नहीं बचाया गया कल तक सवेरे तक तो हो सकता है इन सबकी समाधि हो जाए। तो मुनिराज ने तत्काल उन्हें बताया, उन्हें नहीं मालूम थी, उनको बताया कि हमारे गुरुदेव ने ये बताया है आपको बिखरिया रिद्धि प्राप्त है। बोले हमें? बोले हाँ। कैसे? देखो आप हाथ करके। मैंने हाथ करके बढ़ाया, मानसोत्तर पर्वत पे लगा जाके, अरे हमें तो बिखरिया रिद्धि प्राप्त है, चलो। फौरन चल दिए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर आकर के छोटा सा रूप बनाया। कौन सा? वामन का रूप बनाया। अब सुनिए वो घटना। समन रक्षा का ये व्यवहार, मिटाए मुनि के अत्याचार। समन रक्षा का ये व्यवहार, मिटाए मुनि के अत्याचार। धर्म का ध्वज लहराया है, रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है। हमारी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। समन रक्षा का ये व्यवहार, मिटाए मुनि के अत्याचार। धर्म का ध्वज लहराया है, रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है। कि मोरी सुनइयो, हृदय में गुनइयो। मुनि कंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, मुनि कंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया। मंत्री ने निपराज पाठ ले एक दुष्कृत्य रचाया। मंत्री ने निपराज पाठ ले एक दुष्कृत्य रचाया। मुनिवर की चौओर आग का हिंसक हवन कराया। मुनिवर के चौओर आग का हिंसक हवन कराया। उठा धुआं तो गया श्वास में, होश नहीं रह पाया। उठा धुआं तो गया सांस में, होश नहीं रह पाया। हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार। बचाने आए विष्णु कुमार, बचाने आए विष्णु कुमार। सभी का दुख मिटाया है, रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है। कि मोरी सुनइयो, हृदय में गुनइयो। अब विष्णु कुमार मुनि महाराज आ गए और उन्होंने वामन का रूप रख लिया और वेद की ऋचाएं बोलना चालू की। और जब वेद की ऋचाएं बोलना चालू की तो वहां के जो मंत्री गण थे वो बोले ये तो बहुत बड़े विद्वान है। और वामन का रूप रखा, ब्राह्मण का वामन का रूप रख के आए तो उनकी वो हाथ जोड़ने लगे। बोले आप अच्छे आए हो, आप भी हमारे हवन में शामिल हो। तो उन्होंने कहा पहले हमें थोड़ी सी जगह दीजिए, फिर हम आपके हवन में शामिल होते हैं। बोले ले लीजिए, वो अपना राज्य है, कहीं भी आप रहिए, जहां रहना है वहां रहिए। बोले ज्यादा जगह नहीं चाहिए। कितनी चाहिए? बस 3 कदम जगह चाहिए। 3 कदम में ही हम सो जाएंगे, कुटिया बना लेंगे, वहीं सो जाएंगे। तो बोले आपको जहां लेना है वहीं ले लीजिए, आपको छूट है। और उन्होंने कहा ठीक है, तैयार हो, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल पक्के, जवान के पक्के, बिल्कुल पक्के हैं, हम मंत्री हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बोले ठीक है। फिर उन्होंने अपने 3 डग बनाए। पहला डग बनाया, सुमेरु पर्वत पे पहुंचाया। वो तो देख करके कांपने लगी। बोले जी आदमी है या क्या और कोई? ये तो कोई देव है। बोले नहीं, आदमी तो लग रहे हैं, ये तो देव जैसे काम कर रहे हैं। सुमेरु पर्वत से दूसरा पहुंचाया तो मानसरोवर पर्वत से जगह खत्म।
मनुष्य लोग की जगह खत्म। अब तीसरा रह गया। बोले कहाँ रह गए? बोले अब तो हमारी पीठ पे ही रख लो। हाँ, बोले यही चाहते थे। जो पीठ के नीचे दबाया, अब चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तब उन्होंने कहा हवन बंद करो, और मुनि रूप में आ गए। और मुनि रूप में आकर के फिर उन्होंने कहा हवन बंद किया जाए, वरना अभी हम सबको मारेंगे। तब वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे। हवन बंद हुआ, और हवन बंद हुआ। हवन बंद करके मुनिराज को निकाला गया। और जितने लोग बाहर श्रावक थे, पूरा हस्तिनापुर जैन श्रावकों से भरा था। लेकिन श्रावक क्या करते? उपवास कर रहे थे। जब तक महाराज का उपसर्ग दूर नहीं हो जाए तब तक हम उपवास करते हैं। अरे उस समय उपवास करने की जरूरत नहीं थी, लठ लेके आना चाहिए था। लगे उपवास कर भैया, तुम काहे को भूखे रह रहे हो? भूखे तो वे ही है, 700 मुनिराज है। उस समय श्रावकों के लिए विरोधी हिंसा का नियम है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप हाथ जोड़ के बात करें, नहीं। उस समय तो दुष्ट तो डंडे से माना थे, इसलिए वही उपयोग करना चाहिए था। और हम जैसे लोग होते तो छोड़ते ही नहीं। अब पता नहीं हम वहां थे कि नहीं। तो कहने का मतलब है, हमारे भिंड की बात है। एक व्यक्ति ने यह कह दिया था, कोई महाराज से कुछ कह दिया था, तो महाराज उत्सर्ग समझ करके सामायिक में खड़े हो गए। जब सामायिक में खड़े हो गए तो मेरे पिताजी को पता चला, हमको भी पता चला, क्योंकि सवेरे प्रवचन होते थे 8:30 बजे। अब वो उपसर्ग में खड़े हुए थे, पसीना पसीना हो रहे थे। बोले क्या बात होगी, क्या बात होगी? बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या बात होगी? बोले महाराज किसी ने कुछ कह दिया है, ऐसा कह दिया। जो महाराज तो ऐसे ही हैं, बदमाश हैं, और उल्टा सीधे गाली दे दी। किसने दी? तो बोले कोई एक दादा थे, उन्होंने दी। थे तो कंजाइश थी, तो दादा थे, उन्होंने दी। तो उन्होंने दी, कहाँ है वो दादा? बुला के लाओ। अब दादा को कौन देगी? लेकिन वहां का एक व्यक्ति आया, उसने ये कहा, उसने बस इतना कह दिया, क्या ठीक किया? इतना कहा दे, एक दिया कस के, तो गिर पड़ा नीचे। अब फिर तो बाजार के भाव पड़ते ही हैं। वो कहते हैं जूतों और बोटों में क्या अंतर है? बोले बोट पड़े तो गिने जाते हैं, और जूता गिने नहीं जाते। बोट पड़े तो गिने जाते हैं, और वो पड़े तो कहाँ गिने जाते हैं? फिर तो सबने अपने हाथ धोए, और सभी ने हाथ धोए, सभी ने पीटा उसे। इतना सा कह दिया था, हाँ मुनिराज, हाँ कह दिया तो ठीक है, इतना सा कह दिया था। जब बताइए, इतने में तो उनकी धुलाई हो गई, अच्छी तरह धुलाई हुई, ऐसे वैसे नहीं। तो कहने का मतलब ये है। और फिर भिंड जैसी जगह, भोपाल जैसी हो तो शांत रह जाए, भिंड जैसी जगह वहां कौन शांत रहता है? वहां तो पानी ही ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है, उस समय कहीं हम जैसे लोग होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। वहां हम उपवास नहीं करते। तो ऐसे समय पे हमारे मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है और हम खड़े खड़े उपवास करें? नहीं, उस समय तो वो नहीं निपटाए, पहले उसके बाद उपवास करेंगे प्रायश्चित में। और वो सारे श्रावक उपवास किए बैठे थे, और उपवास के बल पर वर्गणाएं तो काम करती हैं। वो विष्णु कुमार मुनिराज वहां से आए और उन्होंने उत्सर्ग दूर किया। उत्सर्ग दूर करके मुनिराज को बाहर निकाला, और उन सबको पहले तो अपने भाई को डांटा जाके, ये महापद्म तू कितना दुष्ट है कि तेरे राज्य में किसी मुनिराज के उपसर्ग हो रहा है। तेरा भाई तो मुनि है और तू उपसर्ग करा रहा है। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मैं वचनबद्ध हो गया हूं इसलिए, वरना मेरे राज्य में किसी भी मुनिराज पे उपसर्ग नहीं हो सकता। तब मुनिराज ने कहा, अब ठीक है, अब तू बैठ, अब मैं देखता हूं। फिर उन्होंने उपसर्ग दूर किया, नाम विष्णु कुमार का आया। हुआ उपसर्ग मुनि पर, हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, बचाने आए विष्णु कुमार, सभी का दुख मिटाया है।
रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुनियो हृदय में गइयो। अब सुनिए, जब उन्होंने सारे उपसर्ग दूर कर दिए और सबने माफी मांग ली, सारे मंत्रियों ने माफी मांगी, वहां के राजा ने माफी मांगी, सबने माफी मांग करके तब विष्णु कुमार मुनिराज ने माफ किया और अपने स्वरूप में आए और मुनिराज बन करके बैठ गए। और मुनिराज बन करके सारे श्रावक बैठे हुए थे, पूरा हस्तिनापुर बैठा हुआ था। अब उन्होंने कहा, अब क्या कहा वो सुनिए। मुनिवर बोले नगर वासियों चौका सभी लगाओ, मुनिवर बोले नगर वासियों चौका सभी लगाओ, हे अपने घर पड़गान कर अपना कर्तव्य निभाओ, हे अपने घर पड़गान कर अपना कर्तव्य निभाओ। रोटी दाल छोड़कर चोखी, रोटी दाल रोटी नहीं बना ना, रोटी दाल छोड़कर चोखी, चोखी माने अच्छी, रोटी दाल छोड़कर चोखी सेवई खीर बनाना, भैया वृत्ति करके मुनिवर को आहार कराना, रोटी दाल छोड़कर चोखी सेवई खीर बनाना, भैया वृत्ति करके मुनिवर को आहार कराना, तभी रह पाए जिंदा धर्म, तभी रह पाए जिंदा धर्म, मिलेगा खुद ही तुमको मर्म, मिलेगा तभी तुमको मर्म, जिसमें सभी समाया है। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुनियो हृदय में गुनइयो। समन रक्षा का ये व्यवहार मिटाए उनके अत्याचार, धर्म का ध्वज लहराया है। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुनियो हृदय में गुनइयो। जब विष्णु कुमार मुनिराज अपने रूप में आए तो उन्होंने कहा, देखिए जो मेरा काम था वो हमने कर दिया, जबकि वो मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वो काम कर दिया। उपसर्ग मिटाना यद्यपि श्रावकों का काम होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुनिराज भी उसमें आगे आते हैं, और जो काम मुनिराज को होना होता है, जो काम मुनिराज से होना होता है, तो मुनिराज अपनी ताकत से, पूरी ताकत से उसके उपसर्ग को दूर करते हैं। और करना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए। जब उस पिटाई में उनकी पिटाई हो गई, पिटाई होने पर एक दिन आचार्य विराग सागर महाराज भिंड नगर में जब पधारे, और भिंड नगर में पधारे तो हमारे पिताजी उसका संचालन कर रहे थे। तो संचालन करते समय उन्होंने कहा कि जिस मंदिर में कभी भी किसी मुनिराज का वर्षा योग नहीं हुआ, उस मंदिर में अब की बार आचार्य विराग सागर महाराज जी का वर्षा योग होगा। जब उन्होंने ये बात कही तो उनके तो सांप लौट गया और वो कुपित हो गई। गुस्सा में आकर के उन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर गोली कांड किया। पहले तो मारा, पूरी ताकत से मारा, लेकिन पिताजी तो बलवान भी थे, तो उनको दो चार तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते थे। तो जब उन्होंने बिगड़ते नहीं देखा, दो चार पिटते देखा, तब उन्होंने गोली से फायर किया, रिवॉल्वर से फायर किया, और फायर किया, पिताजी को गोली लगी। गोली लगने के बाद उस दिन क्या भिंड में पूरा भिंड बंद था और पूरा भिंड हॉस्पिटल में था।